दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक बार पढ़ें और आपको इडियम एंड फ्रेजेस याद हो जाएं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें इडियम एंड फ्रेजेस में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों ये हमारा इडियम एंड फ्रेजेस सीरीज का पार्ट 12 है। इससे पहले के सभी 11 पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो सभी आप जरूर चेक कीजिए। दोस्तों ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बार आप ये पूरी सीरीज कवर करते हैं तो आपको ये अपने माइंड में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कोई मेरा रेफरेंस बुक से रह गया होगा या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे कवर करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको सभी चीज़ों का निचोड़ दे दिया है। तो आप एक बार इस पूरी सीरीज को कवर कीजिए और फिर निश्चिंत हो जाइए, आप ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें इडियम एंड फ्रेजेस में 100% स्कोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा इडियम है दोस्तों, ब्लेज ए ट्रेल। दोस्तों किसी भी जब हम इडियम करते हैं तो आपको उसका एक तो होता है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि जो आपने इंग्लिश है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, वो आपका जो मतलब बना वो हो गया आपका लिटरल मीनिंग। दूसरा होता है इडियम में हमेशा एक छुपा हुआ मीनिंग होता है, तो उसको बोलते हैं हम उसका एक्चुअल मीनिंग। तो आपको इसके एक्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग तो आप डायरेक्ट इंग्लिश टू हिंदी कर ही लेंगे, लेकिन जो आपका एक्चुअल मीनिंग भी है वो भी आप लिटरल मीनिंग से बहुत हद तक, मैं कहूंगा कि 95% केसेस में आप वो ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार हमारे पढ़ाए हुए तरीके से कर लिया फिर तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रेल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी प्लेग्राउंड में या फिर आपने देखा होगा कि अब खेतों में जब जाते हैं और कच्चा रास्ता होता है और एक ही रास्ते से हम बार बार जाते हैं तो वहां पर ऐसे एक लकीर सी पड़ जाती है। ओके, जिसको हम ज्यादातर अपना लैंग्वेज में पगडंडी बोलते हैं। ओके, तो पगडंडी उसको बोलते हैं हम ट्रेल। ओके, जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। और ब्लेज का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को जगमगा देना, रोशन कर देना, आग लगा के मोस्टली। तो ब्लेज ट्रेल का मतलब हो गया कि कोई रास्ता जगमग कर देना, यानी कि आपने क्या किया है कि कोई एक नई राह बना दी है, एक नया रास्ता आपने खोज लिया है जिसका दूसरे लोग बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। ओके, टू डू फर्स्ट, टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग, किसी चीज को, किसी नई चीज को करने में पहला आप पर्सन हो और आपने वो करने के बाद बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने सिर्फ 2 मंथ तैयारी करके कोई एग्जाम निकाल लिया है कोई, तो आप ऐसा करने वाले दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल सेट कर दोगे, सब आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया। वो तो है दोस्तों ब्लेज ए ट्रेल। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दोस्तों ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, कोई अच्छी चीज मिलना आपको, और डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ। ओके, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब बिल्कुल इसके लिटिल मीनिंग जैसा ही है, छिपा हुआ वरदान। तो अब इसमें छिपा हुआ वरदान क्या होता है, ये यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे कि शुरू में कोई चीज आपको ऐसी लगेगी नहीं ये तो मेरे लिए बुरा है, ये मेरे लिए बहुत टफ है, तो लेकिन बाद में जब आप उस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाएंगे तो उसका जो आपको फल मिलेगा वो आपके लिए बिल्कुल ब्लेसिंग होगा, वरदान की तरह होगा। ओके, कोई ऐसी चीज जो पहले छुपी हुई हो और आपको बुरी लग रही हो, दुर्भाग्यपूर्ण लग रही हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक ये लेडी है और इसका क्या हुआ कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट मिस हो गई। अब इसने ये 10 मिनट बाद पहुंची, इसने देखा कि फ्लाइट मिस हो गई है, लेकिन इसने देखा कि अरे फ्लाइट तो क्रैश भी हो गई है, तो इसके लिए इसकी फ्लाइट मिस होना, इसे स्टार्टिंग में लगाओ कि अरे फ्लाइट मिस हो गई, पैसे खराब हो गए, दोबारा टिकट बुक करनी पड़ेगी, मैं लेट हो गई, लेकिन वो इसके लिए क्या हुआ, इसकी लाइफ सेविंग हो गया है। तो इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लाइंड टू, दोस्तों ब्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज करने ला, उस चीज के लिए अंधा हो जाना, आपको सबको आपको बिल्कुल उसको अनदेखा कर दिया है आपने। ओके, जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि ये लेडी है, इसको अपनी ही गलतियां नहीं नजर आ रही हैं, बाकी देखो जितनी भी भीड़ है, आसपास के लोग हैं, सब उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारी मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, तुमने वो मिस्टेक की है, लेकिन सिर्फ इस लेडी को प्रॉपर अपनी ही मिस्टेक नजर नहीं आ रही। और ये हम सबके साथ होता है, हम सबको सिर्फ अपनी ही मिस्टेक नजर नहीं आती। तो इसको बोलते हैं वी आर ब्लाइंड टू अवर मिस्टेक। ओके, मिस्टेक्स। ब्लिंक ऑफ एन आई, दोस्तों ब्लिंक ऑफ आई का मतलब होता है जैसे आप पलक झपकाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लिंक करना, आई ब्लिंक करना। आई ब्लिंक करने को बोलते हैं पलक झपकाना। ओके, अब देखिए पलक पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, पलक झपकने में बहुत कम टाइम लगता है, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसको पलक को अपनी झपकाते हैं। तो इसको कहते हैं जब कोई काम बहुत जल्दी से हो जाए। ओके, उसको बोलते हैं ब्लिंक ऑफ आई में हो गया ये काम, वेरी क्विकली, इन एन इंस्टेंट। ओके, ओके, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हैपन्ड इन ब्लिंक ऑफ आई। आई, ओके, आप सोचिए दोस्तों कि जब आप सिर्फ, आपके लिए सिर्फ एक पलक झपकाना होता है, लेकिन उस टाइम दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं, बहुत सारे नए बच्चों का जन्म हो रहा होता है, बहुत सारी जगह पे वॉर चल रहा होता है, कहीं पे कोई प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, कहीं पे नए नए प्लेनेट बन रहे होते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं ब्लिंक ऑफ आई में बहुत जल्दी में कुछ होना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओके, दोस्तों बोल्ट का मतलब होता है जो इस तरह की, जो आपकी आकाश में जब बिजली
कड़कड़ाती है तो उसको बोल्ट बोलते हैं। और ब्लू, दोस्तों ब्लू का मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है कि जैसे जब आपका आसमान साफ होता है, ओके, तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अगर उसमें बादल होते हैं तो या तो वो सफ़ेद होता है, व्हाइट बादल होते हैं, या फिर ब्लैक बादल होते हैं, ओके, या तो आपका आसमान काला काला होगा ऐसे, या फिर आपका आसमान व्हाइट होगा जैसे यहाँ पे है थोड़ा थोड़ा। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपका आसमान बिल्कुल साफ है यानी कि ब्लू आसमान है और उस टाइम आपका क्या हो, कैसे बिजली कड़क गई हो। तो अगर ऐसे हो जाए तो क्या होता है कि आपके लिए वो चीज़ घटना बिल्कुल ही सरप्राइजिंग कर देने वाली होगी। आप देख रहे हैं कि अरे आसमान तो बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी बिजली कड़क रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप उस चीज़ में बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएँगे। यानी कि कोई ऐसी घटना जो आप सोच भी नहीं सकते, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके? या तो कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसने किसी को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है। जैसे कि आप इसको याद रखना दोस्तों कि एक लेडी है, वो अपना पार्टी करने के लिए अच्छी सी ड्रेस पहन के कहीं पे जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता, आसमान बिल्कुल साफ था, उसे नहीं पता कि बिजली कड़क जाएगी एकदम से क्या होगा, बिजली कड़कने लगी। तो ये लेडी देखिए बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई है। ब्लो बाय ब्लो, ओके दोस्तों, ब्लो का मतलब होता है मुक्का, ठीक है, मुक्का या फिर हवा का झोंके को भी बोलते हैं, हवा का झोंका, बट आप यहाँ पे मुक्का देखिए, ओके। और ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्रमवार, मतलब जो सीक्वेंस में पहले ये हुआ, पहले मैं उठा, फिर मैंने खाना खाया, ठीक है, फिर मैंने पढ़ने बैठ गया, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलने चला गया, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप ऐसे पूरे किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लो बाय ब्लो। जैसे आप दो लोगों की बात को बता रहे हैं कि पहले उसने मुझे ये बोला, फिर मैंने उसको ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर मैंने उसको ये बोला, ओके। अब दोस्तों ये आया कैसे है, जैसे पुराने टाइम में जब बॉक्सिंग के मैचेस होते थे तो उनकी कमेंट्री चलती थी। जैसे अभी आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि अरे ये उड़ता उड़ता बोल गया और ये छक्का लग गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो बॉक्सिंग मैचेस होते थे उनकी जो कमेंट्री होती थी वो मुक्के वाइज होती थी। उसने अभी अपर हुक लगाया, उसने अपर कट लगाया, ये सब चीज़ें, इनको बोलते हैं ब्लो बाय ब्लो डिस्क्रिप्शन। ए डिटेल्ड सीक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, दोस्तों जो ये इस तरह का बाजा आपने देखा होगा, वाद्य यंत्र, इसको बोलते हैं हम ट्रम्पेट, ओके। और ब्लो मतलब बजाना, ठीक है, अपना ट्रम्पेट बजाना मतलब खुद ही से अपना ही बाजा बजा रहे हो, मतलब अपनी ही तारीफें करना, अपनी बड़ाई करना, ओके। जैसे कोई आपने देखा होगा कि कोई लेडी है एंड वो बहुत ब्यूटीफुल है तो वो हमेशा अपनी ही तारीफ करती रहेगी, अरे मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मुझे उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने मुझे ऐसे देखा। ब्लू ब्लड, दोस्तों ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही, शाही लोग, ऊंची पोजीशन वाले लोग, ठीक है। या पुराने टाइम में जो राजघराने होते थे उनके लोग। एक्चुअली ये होता क्या है कि ये कैसे आया दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी जो स्किन टोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, और उसमें वो इतनी लाइट होती है कि जो आपकी जो खून की नसें होती हैं ये भी दिखती हैं, ये ब्लू ब्लू करके दिखने लग जाती हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा व्हाइट हो और थोड़ी पेल येलो होती है, तो उनमें ये ब्लू ब्लू दिखती है, तो उसको बोल देते हैं कि हाँ, पहले आपने देखा होगा कि पहले उस टाइम काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेद होता था, वेस्टर्न कंट्री में स्लेव्स भी बिकते थे। तो उस टाइम जो ऐसे लोग होते थे उनको बोलते थे कि ये ऊंचे घराने के लोग हैं, दे केम फ्रॉम नोबेलिटी, ये राजा लोग हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, ओके दोस्तों, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, ओके। और जैसे आपने सुना होगा कि ये झगड़े की जड़ है, ये विवाद की जड़ है, उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे दो कुत्ते हैं, ठीक है दोस्तों, कुत्ते को हड्डी बहुत प्यारी होती है, कुत्ते को बोन बहुत प्यारी होती है, और दोनों ही कुत्ते सोच रहे हैं कि ये बोन मुझे मिल जाए। तो ये जो बोन है, इन दोनों कुत्तों में वैसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस बोन की वजह से दोनों में दुश्मनी पैदा हुई है, तो इसको बोलते हैं झगड़े या विवाद की जड़। सब्जेक्ट और इशू ओवर विच विच कॉज द विच इज द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, ओके। ऐसा कोई सब्जेक्ट है या कोई ऐसा मुद्दा है जिस जो जड़ की विवाद है। ब्लू आइड बॉय, ओके, देखिए दोस्तों, ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है किसी का पसंदीदा व्यक्ति होना। अभी देखो मैंने आपको एक पिक दिखाई है, इसमें इस बच्चे की आंखें ब्लू हैं, और मोस्टली आपने देखा होगा कि जिन लोगों की आईज ब्लू होती हैं वो सबके थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, पसंदीदा होते हैं, ओके। तो यहाँ से ये ड्राइव होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। दोस्तों आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी लिखिए दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा और हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।